ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 26 जनवरी 2022। तो आज सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। भगवान हमें कह रहे हैं, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें बेहद के पिता मिले हैं। तुम आपस में भाई बहन हो। तुम्हें बाबा से वर्षा लेना है। पापा हम ब्राह्मण बच्चों को कह रहे हैं कि तुम आपस में भाई बहन हैं, हमें भगवान से वर्षा लेना है क्योंकि हम सब एक है ना। प्रश्न, पिता की किस श्रीमत से हर चीज को पत्थर से पारस बना सकते हो? उत्तर, बाबा की श्रीमत है, बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे ईश्वरीय बैंक में जमा कर दो तो वो पत्थर से पारस हो जाएगा। बाबा तो देने वाला है, वो तुमसे कुछ लेता थोड़ी है। लेकिन तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा है उसको सफल करो। किसी से कर्जा आदि नहीं लेना, क्योंकि तूने रात गवाई सोई के और दिवस गवाया खाए के। द्वापर से हमने यही किया, जो भी किया बस अपने लिए किया। ओम शांति। भगवान कह रहे कि तुम सब कुछ जो अभी पढ़े हुए हो वो सब कुछ भूल जाओ। समझना है कि हम तो आत्माएं हैं, फिर इन पढ़ाई आदि का क्या करेंगे? क्योंकि अब तो हमारे परम पिता आ गए हैं हमें अपने घर ले जाने वापस। क्योंकि शरीर की पढ़ाई तो शरीर के साथ ही यही रह जाएगी, बाकी ये आत्मा का ज्ञान ही साथ जाएगा। क्योंकि यही है अमर लोक स्वर्ग के लिए अमर कथा, जो कि स्वयं अमरनाथ भगवान हमें सुना रहे हैं। हम सभी पार्वतियों को पार्वती क्यों कहते हैं? पार्वती का अर्थ है पार वतन, अर्थात इस वतन से परे रहने वाले परम धाम के निवासी हैं हम आत्माएं। तो स्वयं भगवान हमें सुना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, सच्चा सच्चा मान सरोवर ये ब्रह्मा बनता है, वो भी जब स्वयं ज्ञान सागर भगवान इनमें प्रवेश करते हैं। मान सरोवर के बारे में ये कहावत है ना कि इसमें नहाने से परी जादे परियां बन जाते हैं, परी बनते हैं। तो कौन सा मान सरोवर? जब ज्ञान सागर भगवान स्वयं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं ना, तो उनके ज्ञान स्नान से हम परिजादे बन जाते हैं, सहजादे बनते हैं। क्योंकि तुम सभी ईश्वरीय कुल के हो, अर्थात आपस में आत्मा भाई भाई हो। क्योंकि बाबा कह रहे कि तुम ही बच्चे मानसरोवर ज्ञान मानसरोवर बनते हो, क्योंकि तुम ब्राह्मण बच्चे हो, ईश्वरीय कुल के हो। फिर भगवान ने कहा कि जो यहाँ आकर मैं यह राजसूय अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता यज्ञ रचा हूँ, यह कितने समय चलने वाला है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक चलेगा। भगवान यहाँ का राजसूय अश्वमेध गीता ज्ञान यज्ञ रचे हैं। बाकी दुनिया में जो यज्ञ हवन आदि रचते वो तो अक्सर करके 7 दिन व 15 दिन व महीना ही चलते, कोई वर्षों तक नहीं चल पाता। नहीं चलता है ना। लेकिन भगवान ने जो रचा है यज्ञ, इसमें पूरी पुरानी दुनिया की सभी विनाशी चीजें स्वाहा होनी है, जिसे कोई रुद्र शिव बाबा के सिवाय तो कोई रच नहीं सकता। यह जो यज्ञ बाबा ने रचा है पूरे जीवन पर्यंत चलने वाला, ये भगवान के अलावा कोई रच सकता है? मेरे किसी में इतनी सामर्थ्य है कि कोई यज्ञ हवन करे तो जिंदगी भर उसमें सामग्रियां डाले, उसके लिए खर्चे वर्चे करे? जबकि यहाँ भगवान के यज्ञ में तो कोई खर्चा नहीं है। क्या डालना है? पूजा पाठ पे तो हम लोग जो डालते हैं 5 सामग्री डालते हैं, कितनी सारी चीज़ें डालते हैं। हाँ, यज्ञ हवन पंडित को दान ये करो वो करो, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं। यहाँ वो 5 चीज़ें कौन सी पता है? अपने विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 चीज़ें मेन है। बाकी और इसके काफ़ी नाते रिश्तेदार है, आलस अलबेलापन भय चिड़चिड़ापन, जितना भी चिंता दुख तनाव, ये सब भी विकार ही है। तो इन सब को एक एक करके इस यज्ञ में स्वाहा करना है, तभी आत्मा पर पड़ा वो मैल साफ होगा। बाबा कहते, तुम तो सबों से कहते हो कि स्वयं निराकार भगवान बैठ हमें पढ़ाकर राजयोग सिखला रहे हैं। तुम भी सुनो सीखो व स्वर्ग का राजभाग पाओ, परंतु कोटों में कोई ही आकर सुनते हैं। बाबा कह रहे कि तुम बच्चे सबको बताते हो कि ये ज्ञान सुनो, हम लोग जैसे राजयोग सीख रहे। राजयोग माना क्या? राजयोग, पंडित जी लोग भी हाथ देखते तो कहते हैं अरे आपके हाथ पे तो राजयोग है, मतलब राजा बनने का योग। तो कौन सा राजा? कौन सा राजा? भगवान कौन सा राजयोग सिखा रहे हैं? सबसे पहले भगवान हमें राजा बना रहे हैं अपने मन का राजा। यही है सच्चा सच्चा राजयोग। जब अपने मन और इंद्रियों पर जब हम कंट्रोल करते हैं, वही योग परमात्मा सिखा रहे हैं, क्योंकि उसी से आत्मा पे पड़ा मैल ठीक होता है और
सत्संग, सच्चा सच्चा सत्संग क्या है, कैसे उससे जीवन में परिवर्तन आता है। चलिए एक सेठ जी की कथा सुनते हैं। एक बार एक सेठ बहुत धर्मपरायण थे, संत लोग को बुलाते थे अपने घर में। एक बार एक संत आए नामी ग्रामी उनके घर और भोजन पे आमंत्रित थे। भोजन हो रहा था, सेठ किसी काम से थोड़ा बाहर चला गया, तो संत जी को उनकी पत्नी भोजन करा रही थी। तो संत जी थोड़ा बातचीत करने के क्रम में पत्नी से पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं। तो बोला मेरे 4 बेटे हैं महात्मा जी। तो कहा अच्छा। फिर उन्होंने घर देखा, बहुत बड़ा घर है, आप लोग के पास तो काफ़ी पैसे हैं, कितने पैसे होंगे आप लोग के पास, धन कितना है। तो पत्नी थोड़ा शर्माते हुए बोलती है कि गिनती तो नहीं कर सकते, लेकिन लोग हमें लखपति मानते हैं। सेठ जी ने बोला अच्छा। उसके बाद फिर संत जी ने भोजन किया और हो गया, बातचीत हो गई उनकी। और फिर जब उनको जाने का था तो सेठ जी उनको छोड़ने के लिए जा रहे थे, उनके आश्रम पे जा रहे थे सेठ जी। तो संत को लगा कि इनसे भी बात करके पूछता हूँ, तो सेठ जी से भी पूछे कि सो आपके कितने बच्चे हैं। तो बोला मेरा एक बच्चा है। तो संत को लगा कि पत्नी तो कह रही थी 4 बच्चा है, ये एक क्यों कह रहा है। तो चलो दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। तो बोला आपके पास धन कितना है, वही प्रश्न जो उसने उनकी पत्नी से पूछा था। तो बोला मेरे पास बस 40,000 रुपये हैं। फिर उसने सोचा पत्नी तो कहा था कि इनके पास लाख किलो लखपति है, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने फिर एक और प्रश्न किया कि अच्छा आपकी आयु कितनी है। तो मेरी आयु 40 वर्ष है। 40 वर्ष, लेकिन आप देखने से तो आप 70 साल के लग रहे हैं, आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं, हर बात आपने झूठ बोली। तो झूठ, हाँ आपकी पत्नी ने तो कुछ और, पत्नी ने तो कहा था कि आपको 4 बच्चे हैं और आपके पास लाख रुपए, आप लखपति हो और आप ऐसे बोल रहे हो। तो सेठ जी बोला मेरी पत्नी ने बिल्कुल ठीक कहा, अपने हिसाब से उसका सब सही था, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, मेरे 4 पुत्र हैं भल, लेकिन उनसे 3 मेरी बात नहीं मानते, अपनी मनमानी करते, धन को गलत कार्य में यूज करते हैं। सिर्फ एक बेटा है जो मेरा आज्ञाकारी है। तो मेरे हिसाब से बस एक ही मेरा सच्चा बेटा है, इसलिए मैंने कहा मेरा एक बेटा है। और फिर आपके धन, तो हाँ धन, अभी मैं एक सत्संग से जुड़ा हूँ और उसके बाद ही मैंने जो सच्चे कर्म करके जो पैसे कमाए, वो सिर्फ मैंने अभी तक 40,000 ही मतलब मैं दान कर पाया हूँ। तो यही मेरी निजी संपत्ति है। बाकी के जितने लाख रुपए हैं वो सब तो ऐसे ही खर्च हो गए, मतलब कमाई हुआ जो व्यर्थ गया, जिसका कोई पुण्य का हिसाब नहीं। और आपकी आयु, हाँ आयु भी, मैं हूँ भले 70 साल का, लेकिन अभी मुझे ज्ञान मिला है। ज्ञान मिले हुए मुझे 40 वर्ष हुए, आधा जीवन जब बीत गया, तो यही मेरी बची हुई संचित आयु है, जो कि ईश्वर के योग्य है। बाकी की आयु तो ऐसी चली गई। तो देखा कितने ज्ञानी थे वो सेठ जी, किस तरह से उनको सच्चा मार्ग मिला और वो अपने जीवन को कैसे मतलब पुण्य की ओर बढ़ा रहे हैं, है ना। तो यही है राजयोग, यही है अपने मन पे राज, अच्छे कर्मों में अपने जीवन को बिताना, सत्संग करना। फिर बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम सभी शिव के सम्मुख बैठे हो, जिसको ही ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। ओमनी प्रेजेंट माना हाजिर हुजूर, सब जगह है, क्योंकि अभी भगवान आए हुए हैं ना। क्योंकि हुजूर अभी तो हाजिर हुए हैं ना, क्या करते हैं आकर, तो जरूर कर्म अकर्म विकर्म का राज समझा रहे हैं। क्योंकि परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है, जिसमें ही सारी सृष्टि के आदि मदंत का ज्ञान है। बाबा कहते हैं मैं ही आकर तुम्हें योग व ज्ञान सिखलाता हूँ, जो कि योग से हेल्थ व ज्ञान से वेल्थ मिलती है। और जहाँ हेल्थ वेल्थ है तो वहाँ हैप्पीनेस होगी ही। बाबा कहते हैं जब धर्म की अति ग्लानि होती है तभी मैं आता हूँ। अपने बड़ों की ग्लानि करना ये भारत में ही होता है। कैसे होता है बोलो, श्लोक याद कीजिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत युगे युगे परमात्मा आते हैं। ये है ना, भगवान युगे युगे आते। तो बाबा कह रहे हैं कि ये मेरी सबसे बड़ी ग्लानि, मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। अब सतयुग के बाद त्रेता आ गया, मतलब कहने का है कि एक युग के बाद परमात्मा हर युग में आते हैं। तो सतयुग के बाद त्रेता, सतयुग में है 16 कला और त्रेता में 14 कला। तो परमात्मा जब आए बीच में सतयुग के लास्ट में, एक युग खत्म होने पर, तो 16 कला से 14 कला होगी दुनिया। तो भगवान आकर क्या किए, और 2 कला कम कर दिए। चलिए और आगे सुनिए।
त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर में सीधे 8 कला हो जाती है। तो त्रेता के बाद अगर द्वापर के पहले भगवान आए तो फिर उन्होंने 8 कला कम कर दी, सीधे डिटेरेट हो गया ना। और फिर द्वापर में परमात्मा आए, द्वापर और कलयुग के बीच में। अब कलयुग में तो कोई कला नहीं, कला कलेश की दुनिया, तो भगवान आकर क्या कर रहे हैं, और ही डिटेरेट कर दे रहे हैं ना। तो कितनी बड़ी ग्लानि है ना। तो यही बात है, इसी को तो क्लियर करना है। भगवान युगे युगे नहीं आते, भगवान एक ही बार कल्प के अंत में आते हैं। चारों युग जब बीत जाता है ना, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, तब परमात्मा आते हैं और सीधे कलयुग को सत्युग बना देते हैं। ये है परमात्मा की विशेषता। अभी तो बाबा कहते हैं कि सभी माया ने बिल्कुल ही कपूत भ्रष्टाचारी बना दिया दुनिया को। फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएगा? नई दुनिया जो श्रेष्ठाचारी है वही नई से पुरानी जरूर बनती है, सृष्टि का नियम है, नई चीज को पुरानी होना ही है, सब कुछ खत्म होना है। तभी तो इस शरीर की तुम्हें भली भांति केयर व पालना करनी है, और साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। भगवान कह रहे कि शरीर की भी संभाल करनी है, पढ़ाई करनी है। ऐसे बहुत बच्चे जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी पेशा भी करते हैं, लेकिन फिर भी ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर भी पूरा चलते, मतलब सब कुछ देखते हुए, घर बार संभालते, श्रीमत पर भी अच्छी रीति चलते, सर्विस में हाजिर रहते। फिर बाबा ने फिजूल खर्ची पर बताया कि आज मनुष्य आदि बहुत कर्जा भी उठाते हैं। गरीब तो थोड़े पैसे में ही गुजारा कर लेंगे, हाँ, लेकिन अमीर क्या करते हैं, इतना कर्जा लेते हैं कि बस बात मत पूछो। तो ये गलत काम है। भगवान कहते हैं कि अनावश्यक कोई भी चाहना नहीं रखनी है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, कोई भी खराब आदत नहीं रखनी है। श्रीमत पर अपना एक एक पैसा सफल कर भविष्य के लिए जमा करना है। बाबा ने बोला ना, खर्चा फालतू वेस्ट नहीं करना है, जरूरत पर करना है, भविष्य के लिए जमा करो। दूसरी पॉइंट, ईश्वर कुल का बनकर कोई भी आसुरी कर्म नहीं करना। ईश्वर कुल का बनकर कोई भी आसुरी कर्म नहीं करना। सतगुरु का निंदक नहीं बनना। क्योंकि पेट को कितना रोटी चाहिए, 2 ही रोटी चाहिए ना, ज़्यादा तो नहीं होता है। लेकिन वो जो हपच होती है ना, और चाहिए, और जमा करना, और जमा करना है, वही खराब है। कल भी बाबा ने बोला ना था, करोड़पति तो आज कई हैं जिनके दीवारों में नोट छपे पड़े हैं। और फिर बाबा ने कहा कोई भी खराब व्यसन आदि की आदतें नहीं डालनी है। बहुत चाय पीना भी बुरी बात है। श्रीमत पे चलो, तुम्हारी यह है नंबर 1 बैंक, इसमें 4 आना भी डालो तो वह भविष्य में हीरा बन जाएगा, क्योंकि पारसनाथ भगवान आ गए हैं ना, पत्थर को सोना बनाने। फालतू किसी से भी लेना नहीं है। महल थोड़ी बनाने हैं, मतलब एक्स्ट्रा पैसा मत जमा करो, महल नहीं बनाने हैं। काम भर करो और पुण्य में लगाओ। बाबा है देने वाला, जिसका काम में आएगा उसका ही लेंगे, नहीं तो क्यों लेंगे कि फिर देना पड़े। भगवान ऐसों का पैसा भी नहीं लेंगे, लेंगे उसी का जिसको वो लौटाएंगे सत्युग में, है ना बड़ी बात। तो ईश्वरीय कुल, ईश्वरीय बैंक में हमें सब कुछ इंश्योर करना है, सतगुरु का निंदक नहीं बनना है। और कहते हैं ना, 3 रिश्ते 3 वक्त में ही पहचाने जा सकते हैं, पत्नी को गरीबी में, दोस्त को मुसीबत में, और औलाद को बुढ़ापे में। वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भव। तो लौकिक संबंधों में सेवा करते हुए सदा यही स्मृति रहे कि ये मैं सेवा के लिए निमित्त हूँ। सभी भगवान के बच्चे हैं, पिता ने इनकी सेवा अर्थ हमें निमित्त बनाया है। तो हम अपने घर को भी सेवा स्थान समझे, भगवान का दर समझे, तो फिर हम किसी बात में फंसेंगे नहीं, सबको क्षमा करेंगे, सबसे पक्का पक्का स्नेह करेंगे। ब्राह्मण जीवन में मेरे को तेरे में बदलने वाले ही डबल लाइट रह सकते हैं। डबल लाइट अर्थात मन से तन से। मन से लाइट मतलब कोई कुछ बोल रहा है, बातें आ रही हैं, रोग शोक कुछ भी है, लेकिन मेरा मन हल्का, क्योंकि मन को रोगी नहीं बनाना है, मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। स्लोगन, विघ्न प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। विघ्न प्रूफ, सभी चाहते हैं मेरे जीवन में विघ्न ना आए, तो उसके लिए क्या जमा करना है? दुआओं का खजाना। दुआ कैसे मिलती है? जब आप किसी के लिए निस्वार्थ भाव से सोचते हो, करते हो,
तो वो आपकी चर्चा भी कोई कर रहा है कहीं बैठकर, तो वो दुआ आपके खजाने में जमा हो रही है। तो ऐसे ऐसे दुआएं, आत्मा की दुआ जमा करो। हम्म? कहते हैं ना, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। और ये भी कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत न समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी हीरे की परख नहीं कर सकते। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। हैप्पी रिपब्लिक डे।